दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सुजलॉन एनर्जी में हमें एक हल्की फुल्की गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो सुजलॉन में ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, इसका पीछे का कारण हमें भले भांति मालूम है कि किस वजह से सुजलॉन में ये गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि मार्केट अभी के समय में देखा है तो काफी ज्यादा हमें वीक दिखाई दे रहा है। मार्केट में हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। मार्केट हमें 18,000 के लेवल के नीचे स्तर में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्केट में जो वीकनेस अभी के समय में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका पीछे का भी रीजन हमें पता है। चाइना में जिस तरह से कोविड-19 का केसेस हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में हमें एक फियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ फेडरल रिजर्व की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने का जो पाथ में है, इसके वजह से मार्केट में फियर का माहौल बना हुआ है। मार्केट में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है और इसका असर डायरेक्टली हमें सुजलॉन को पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन को ही नहीं, ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक को इसका इफेक्ट हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी के समय में देखा है तो सुजलॉन जी हमें वीक दिखाई दे रहा है, सुजलॉन जी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा, उस आर्टिकल में सुजलॉन के टीएसआर के बारे में बताया गया है। अब टीएसआर क्या होता है, होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लेरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं तो किस तरह से सुजलॉन से हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, और आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में किस तरह से हमें मजबूती बनते हुए दिखाई दे सकती है। और हम एज अ इन्वेस्टर अगर सुजलॉन एनर्जी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो किस तरह का रिटर्न सुजलॉन से हमें मिल सकता है। तो ये सारा चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक बार सुजलॉन एनर्जी के आज के कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो ओपन हुआ 10 रुपया 15 पैसे में, हाई बनाया इसने 10 रुपया 60 पैसे का, लो बनाया इसने 10 रुपया 5 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 10 रुपया 35 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में 0.48% की हमें गिरावट होते हुए भी दिखाई दे रही है। प्रीवियस क्लोजिंग जो हुआ करता था 10 रुपया 40 पैसे का, ऑलमोस्ट वही प्राइस रेंज में हमें आज के दिन सुजलॉन एनर्जी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। और अल्टीमेटली सुजलॉन एनर्जी अभी के समय में हमें वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं उस आर्टिकल की तरफ, जिस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि किस तरह से सुजलॉन एनर्जी में आने वाले समय में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, सुजलॉन एनर्जी अभी के समय में मजबूत है या नहीं, और हम एज अ इन्वेस्टर अगर सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो किस तरह का रिटर्न हमें सुजलॉन एनर्जी से मिल सकता है। तो अब दोस्तों ये रहा वो आर्टिकल। अब यहाँ पर सुजलॉन को लेकर डिटेल एनालिसिस किया हुआ है और इस एनालिसिस को देखकर आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से सुजलॉन एनर्जी का फंडामेंटल ट्रेंड क्या कह रहा है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए से सुजलॉन को होल्ड करके रखते हैं तो किस तरह का सुजलॉन एनर्जी से रिटर्न हमें मिल सकता है आने वाले समय में। अब पिछले 3 सालों में सुजलॉन का जो प्राइस ग्रोथ हमें होता हुआ दिखाई दिया है वो हमें लॉस से प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से ये समझाया गया है कि पिछले 3 सालों का इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, और पिछले 3 सालों में शेयर का जो प्राइस है वो हमें स्ट्रांगली इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इस इमेज को देख सकते हो। अच्छी बात यह है कि पिछले 12 महीने में इनसाइडर्स की तरफ से सुजलॉन में हमें एक अच्छी खासी बाइंग भी होते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर हम लोग सुजलॉन के टीएसआर को देखेंगे, दैट मींस टोटल शेयर होल्डर रिटर्न को अगर देखेंगे तो यहाँ पर सुजलॉन का टीएसआर में हमें एक सिग्निफिकेंटली ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों टीएसआर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि सुजलॉन एनर्जी अपने इन्वेस्टर्स को कुछ डिविडेंड नहीं देता है, लेकिन डिविडेंड ना देने के बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी का जो टीएसआर है वो हमें 416% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो टीएसआर में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया है पिछले 3 सालों में, इस ग्रोथ से सुजलॉन का जो शेयर प्राइस रिटर्न है वो भी हमें 374% तक बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर सुजलॉन का टीएसआर में भी हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, एज वेल एज सुजलॉन का शेयर प्राइस में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है पिछले 3 सालों में। अब पिछले 12 महीने में सुजलॉन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया है। सुजलॉन का जो टोटल शेयर होल्डर रिटर्न है, दैट मींस टीएसआर है, पिछले 12 महीने का वो हमें 15% का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुजलॉन एनर्जी का जो पिछले 5 सालों का टीएसआर है वो हमें लॉस दिखाई दे रहा है, 7% का दिखाई दे रहा है पिछले 5 सालों का एवरेज टीएसआर। लेकिन इसके बावजूद भी रिसेंटली सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक हमें एक अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है और सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर देते हुए हमें दिखाई दे रहा है रिसेंटली। अब यहाँ पर देखो दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का टीएसआर अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो ये टीएसआर हमें एक चीज हिंट करता है कि सुजलॉन का ब्राइटर फ्यूचर है। आने वाले समय में सुजलॉन का शेयर प्राइस में हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी, और धीरे धीरे ही करके सही, लेकिन अभी के समय में सुजलॉन का परफॉर्मेंस हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी का लॉन्ग टर्म फंडामेंटल ट्रेंड इस आर्टिकल में पूरा डिटेल में मेंशन किया हुआ है। और इस आर्टिकल को देखने के बाद हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि सुजलॉन एनर्जी का टीएसआर में हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। ओवर द पास्ट 3 ईयर्स सुजलॉन एनर्जी अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे दिया है, और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से सुजलॉन एनर्जी हमें स्ट्रॉन्ग भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करके अगर हम लोग सुजलॉन एनर्जी में
लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखते हैं तो नो डाउट दोस्तों टेक्निकली सुजलॉन एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।